हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी अपनी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी अच्छे हैं। अभी सुबह का समय है और तो मैंने अभी पानी गर्म किया है अपने लिए। सुबह के 6 बज रखे हैं। सबसे पहले उठी मैं, मुँह हाथ धोया, आके मैंने सबसे पहले गर्म पानी किया, क्योंकि आज मेरी हो रखी है थोड़ी तबीयत ख़राब, गला ख़राब हो रखा है, तो इसीलिए मैंने पहले गर्म पानी कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने रख दिया इधर दूध गर्म करना बच्चों के लिए, और इधर मैं चढ़ा रही हूँ चाय के लिए। मैंने उसमें दूध और पानी डाल के रख दिया है, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चाय की पत्ती और थोड़ी चीनी भी साथ के साथ डाल के दोनों चीज़ें रख देती हूँ। सुबह की भाग दौड़ रहती है, भाग दौड़ में सुबह जल्दी करना होता है काम, तो इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट सब दोनों चीज़ें सब चीज़ें एक साथ डाल के चाय में उसमें रख देती हूँ पकने के लिए। तब तक चाय पकती रहेगी तो मैं कुछ और दूसरा एक्स्ट्रा काम कर लूँगी अपना नीचे बैठ के। मंदी आंच पे मैं रख देती हूँ चाय भी और दूध भी, ताकि निकले ना बाहर। और इधर मैंने पी लिया था थोड़ा गर्म पानी, क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा हो रहा था दर्द। सुबह उठी, रात तो ठीक था, पता नहीं सुबह उठी तो ये दर्द होने लग गया गले में। इधर देख सकते हैं आप लोग, इधर दूध गर्म हो रहा है और इधर चाय पक रही है। और मैं चली अपने दूसरे काम के लिए। इधर मैं आ चुकी थी अपना दूसरा काम करने के लिए, आटा लगाने के लिए। तो मुझे अभी आटा लगाना था, तो मैं आटा छान रही थी। और ये दूसरी बाटी में मैं पलोथन के लिए आटा रख देती हूँ, तो मैं उस डब्बे के अंदर ही रख देती हूँ, क्योंकि बाहर उबड़ा हुआ रहता है फिर तो सही नहीं रहता है, इसलिए डब्बे के अंदर ही रख देती हूँ। तो आटा छान रही हूँ अभी मैं। और बाबू भी सो रहा है अभी सुबह के टाइम। कभी तो जल्दी उठ जाता है शिवांश, कभी थोड़ा लेट उठता है। आज अभी उठा नहीं है। मैंने कमरे की लाइट भी नहीं जलाई है, इसीलिए मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई है, क्योंकि शिवांश उठ जाएगा। तो शिवांश सोया ही हुआ है, तो इसीलिए ना बोल भी नहीं रही थी। तो मैंने बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि है ना बच्चे उठ जाते हैं अगर मैं बोलती हूँ तो मैंने डिसाइड किया आज से मैं वॉइस ओवर करके है ना सुबह की वीडियोस बना लेती हूँ, ताकि ना बच्चे भी नहीं उठे और थोड़ा ब्लॉग भी सही से बन भी जाएगा। और अभी मैं आ चुकी थी आटा छान के आटा लगाने के लिए। मैंने आटे में डाल दिया था नमक, क्योंकि हमारे घर में तो भाई नमक की ही रोटी खाते हैं, फिक्की रोटी नहीं खाता है कोई भी बिना नमक वाली। तो इसीलिए हम हमेशा नमक डाल के ही रोटी बनाते हैं। और हस्बैंड जी भी अभी नहीं उठे थे, बस थोड़ी देर में उठ जाएंगे। अलार्म बजेगा एक बारी और 6:15 बजे का, तो ही हस्बैंड जी उठ जाएंगे। तो अभी मैं आटा लगा चुकी थी, और आटा लगाने के बाद मेरी हो चुकी थी इधर चाय भी बन के रेडी। चाय मैंने उतार के रख दिया, उधर मैंने दूध भी रख दिया उतार के। और इधर सब्ज़ी भी मैंने छोंक दी थी, घिया की सब्ज़ी आज मैंने बनाई। घिया की सब्ज़ी बन रही थी कढ़ाई में इधर, तो साथ के साथ मैंने एक गैस पे रख दी थी सब्ज़ी बनाने के लिए। और दूसरी तरफ मैं आ चुकी हूँ अभी खाना रोटी बनाने के लिए। रोटी तो नहीं बनाऊँगी आज पराठे। मैक्सिमम टाइम सुबह के टाइम पराठे ही बनाते हैं, क्योंकि चाय के साथ नाश्ता भी कर लेते हैं और हस्बैंड जी लेके भी चले जाते हैं, क्योंकि रोटी है ना थोड़ी सूखी सी हो जाती है और पराठे थोड़े से सही रहते हैं, क्योंकि सुबह का बना हुआ खाना रहता है फिर दोपहर में खाते हैं। और इधर देख सकते हैं आप लोग आटा वगैरह सब चीज़ लग के रेडी हो चुका था, तो मैं आ चुकी हूँ अभी रोटी बनाने के लिए। अभी रोटी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। और हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं। हस्बैंड जी उठ के गए हैं अभी फ्रेश होने, नहाने के लिए। तब तक हस्बैंड जी रेडी होंगे और मैं खाना बना लेती हूँ। और शिवांश तो अभी सोया ही हुआ है, शिवांश अभी नहीं उठा है। अच्छी बात है, नहीं उठा है शिवांश, उठ जाता है, क्योंकि ना फिर वो खाना भी नहीं बनाने देता। उसके काम देखो, फिर वो खाना बनाने नहीं देगा, लेट और करवा देता है। तो आज वो सोया हुआ है। आजकल हमारा रूटीन भी चेंज हो चुका है। और अभी इधर हमारा बन चुका था खाना, बन के सारे पराठे मैंने बना लिए थे। और इधर मैंने बेलन चकला रख दिया था नीचे वापस, क्योंकि है ना जो पराठे बनाती हूँ मैं सुबह सुबह के टाइम के लिए ही बनाती हूँ। हस्बैंड जी के लिए 1-2 अपने खा लेती हूँ, 1-2 एक्स्ट्रा बना देती हूँ, अगर बच्चों को बाद में भूख लगी तो बच्चे खा लेते हैं, तो इसीलिए बस कभी बना देती हूँ। और बाकी दोपहर का खाना मैं दोपहर में ही बनाती हूँ। और अभी पराठे बनाने के बाद फ्रेंड मेरा हमेशा का ये रूटीन ज़रूर है, जब मैं ना आटा जो बिखरा सा रहता है ना, मेरे को पहले स्लिप ज़रूर पोंछनी होती है। तो मैं अभी स्लिप साफ़ कर रही थी, और स्लिप साफ़ करने के बाद पहले मैं हाथ धो लेती हूँ आटे के, क्योंकि जब तक स्लिप साफ़ नहीं होती है ना तो कुछ काम और बाकी होता ही नहीं है अलग से। तो अभी बन चुकी थी हमारे खाना भी, मैंने स्लिप भी साफ़ कर चुकी थी। और अभी मैं हस्बैंड जी के लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी हस्बैंड जी के लिए मैं चाय डाल दे रही हूँ। इधर हस्बैंड जी के लिए चाय नाश्ता रेडी कर देती हूँ। तो हस्बैंड जी बैठे हैं रेडी हो के। रोज़ तो शिवांश उठ जाता है तो इनके साथ में ही चाय पी लेता है। आज तो शिवांश सोया हुआ है, तो आज नहीं पिएगा शिवांश चाय, नहीं तो सुबह उठ जाता है तो आके पापा के पास ही बैठ के चाय पीने के लिए बैठ जाता है ज़्यादातर टाइम। कई बार ऐसे तो सोया रहता है, जैसे आज सोया हुआ है।
तो अभी हस्बैंड जी के लिए हो चुकी है चाय डल के रेडी। और अभी इसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ मैं सब्ज़ी, हल्की सी सब्ज़ी, ज़्यादा नहीं खाते, थोड़ी सी सुबह के टाइम बस लगा के थोड़े से खाने होते, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते सुबह के टाइम। और इधर 2 पराठे, ये हस्बैंड जी के लिए हो चुका है नाश्ता रेडी, उनको दे देती हूँ मैं नाश्ता। और इधर बैठ के हस्बैंड जी कर रहे हैं नाश्ता और मैं तब तक कर देती हूँ इनका टिफ़िन पैक। आजकल तो बिन्नी की तो स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है, तो बिन्नी का तो टिफ़िन पैक नहीं करना है, सिर्फ हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक करना है। वो तो बिन्नी तो छुट्टियाँ पड़ी हुई है, स्कूल की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है ना, तो उसी वजह से रूटीन भी हमारा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले रूटीन कुछ और था, अब रूटीन थोड़ा सा चेंज हो चुका है क्योंकि बच्चे की स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है। तो बच्चा लेट उठता है, नहीं तो बिन्नी भी अभी तक उठ जाता और उठ के वो भी लग जाता अपना रेडी होने स्कूल के लिए, उसका भी टिफ़िन पैक करना होता मुझे। तो हस्बैंड जी के लिए पराठे पैक कर दिए हैं मैंने। और इधर मैं हस्बैंड जी के लिए डाल देती हूँ सब्ज़ी थोड़ी सी गर्म है। देखना खांसी सी हो रही है आज मेरे को, बहुत गले में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इसीलिए मैंने सुबह उठ के पानी भी पिया है, तब भी खांसी सी उठे जा रही है बार बार। और इधर हो चुका था टिफ़िन रेडी बन के। बस इधर मैंने टिफ़िन बांधने के लिए पन्नियाँ इधर ही रखी रहती हूँ, ताकि है ना पन्नी में बांध के है ना टिफ़िन में दे देती हूँ, क्योंकि है ना ऑयल वगैरह से निकल जाता है ना टिफ़िन में, तो बैग में सन जाता है, तो इसी वजह से है ना बैग में ना निकले, इसी वजह से ना टिफ़िन को पन्नी में डाल के ना मैं बांध के ऐसे दे देती हूँ। ये हस्बैंड जी का हो चुका था टिफ़िन भी रेडी। अभी देखो दोनों बच्चे सोए हुए हैं, शिवांशु भी और बिन्नी भी, और हस्बैंड जी ने नाश्ता कर लिया था। तो हस्बैंड जी नाश्ता करके जा चुके हैं, ड्यूटी के लिए निकल गए हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मैं सोची मैं अभी थोड़ी चाय पी लेती हूँ, वैसे ही गला ख़राब हो रहा है, तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैं भी अपने लिए चाय, मैं सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, तो सब्ज़ी की कटोरी मैंने इसीलिए अलग रख दी है। और अभी मैं इसमें डाल लेती हूँ चाय गिलास में अपने, थोड़ी सी गर्म कर ले रही हूँ क्योंकि है ना ठंडी हो गई थी चाय, क्योंकि जब चाय बनाई थी फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाया, तो हस्बैंड जी का लंच पैक किया इतने टाइम में, तो है ना 1 घंटा तो हो ही चुका है, 1 घंटे में चाय ठंडी हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने इधर रख दी अपनी चाय गर्म करनी, और जो सब्ज़ी बची हुई थी उसको सब्ज़ी को मैं इसमें डोंगे में पलट के रख दे रही हूँ। तब तक साथ के साथ दूसरा काम भी निपटा लेते हैं अपना, क्योंकि फिर सब्ज़ी को ढक के इधर रख देंगे, दोपहर के टाइम खा लेंगे सब्ज़ी को। दोपहर के टाइम रोटी बनाऊंगी बस, और सब्ज़ी रखी है तो खा लेंगे खाना। इधर हो चुकी थी गाइस मेरी चाय बन के रेडी, मतलब गर्म होके रेडी हो चुकी थी, बना तो काफ़ी देर पहले ली थी, ठंडी हो गई थी तो उसी को मैंने किया है गर्म। और तो अभी गर्म हो चुकी है चाय, तो चाय पी लेते हैं, इंजॉय करते हैं थोड़ी चाय। और बच्चे तो अभी सोए हुए हैं, बच्चे तो सोए हुए हैं, मैं तो पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मेरे हो रहा है गले में दर्द, थोड़ा आराम मिल जाएगा। और इधर मैं आके बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए, तो मैं अभी चाय पी लेती हूँ, तो इन्जॉय कर रही हूँ मैं अभी चाय को। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए सुबह के टाइम, गर्मा गर्म चाय। और इधर मैं चाय पी रही थी, इधर उठ चुका था मेरा बाबू शिवांशु, ये देखो शिवांशु उठ के आ गया था, मैं चाय पी रही थी ना, चाय पीते पीते ही बीच में आ गया उठ के। और ये केले मैंने फ्रिज में से निकाल के ना बाहर ही रख दिए थे, थोड़े नॉर्मल हो जाएं, इसीलिए कि बच्चे को दे दूँगी। तो शिवांश उठ गया था, तो शिवांश को मैंने दे दिया है केला, और अभी शिवांश केला खा रहा है, तो मैं बिन्नी को भी उठा देती हूँ। बिन्नी तो अभी सोया है, वो तो उठने का नाम ही नहीं लेता है बिल्कुल भी, जब से इसकी छुट्टी पड़ी है बिल्कुल नहीं उठता है, सोता रहता है सोता रहता है। देखो कैसे सो रहा है, अभी उठाऊँगी ना इसको, देखो उठेगा भी नहीं। बिन्नी उठ जा, बिन्नी उठ, तो देखो उठ ही भी नहीं रहा है बिल्कुल भी, इसको इतना उठाओ तो देखो और परे मुँह करके और लेट जाएगा, बिल्कुल नहीं उठेगा। तो मैं सोची मैं चादर भी फोल्ड कर देती हूँ, पहले इसको ही उठा देती हूँ, ये उठेगा नहीं ऐसे, जब तक इसको है ना उठाएंगे ना तब तक उठेगा ही नहीं, सोता ही रहेगा। उठो बेटा उठो 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 उठो। और इधर शिवांश भी आ गया, उठो 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 उठो। देखियो शिवांश उठ जाता है पहले, और तुम सोते रहते हो, अभी तक सो रहे हो, उठते नहीं हो बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं उठेगा, बिल्कुल सोता रहेगा, उठने का नाम ही नहीं होता है इसका, लड़के का। जब स्कूल जाता है तब तो इसको उठा देते हैं, अब तो बिल्कुल नहीं उठेगा, अब तो उठ के ना और लेट जाएगा वापस से, कि स्कूल तो जाना ही नहीं है, उठ के दोबारा लेट जाओ। देखो शिवांश भी ऊपर आने के लिए कर रहा है कि मेरे को भी चढ़ा दो ऊपर। और इधर बिन्नी उठ चुका था, फिर बिन्नी ना उठ के हाथ मुँह धो के आया है, तो मैंने बिन्नी को भी दे दी है केले खाने के लिए।
ये बिन्नी भी केले खा लेगा। जब तक बच्चे केले खाते हैं तो मैं आ गई थी इधर बिस्तर सही करने के लिए कि तब तक बच्चे केले खाएंगे, तब तक मैं बिस्तर को सही कर देती हूँ, फिर बाद में उनको दूध दूँगी। सुबह के टाइम उनको फल ही दे देती हूँ अगर फल रखे होते हैं। अगर फल नहीं होते हैं तो फिर उनको मैं कुछ भी, अगर पापे होते तो पापे भी दे देती हूँ, अगर पापे भी नहीं होते तो उसको पराठे दे देती हूँ, कुछ भी होते हैं उनको भी बच्चों को दे देते खाने के लिए। और अभी बच्चों ने केले भी खा लिए थे और मेरी चादर भी हो चुकी थी सही, मैंने बिछा दी थी बेडशीट पर पूरी सही करके। और इधर मैं आ चुकी थी अभी दूध गर्म कर, तो मैंने पहले ही कर दिया था, मतलब दूध डाल के बच्चों को देने के लिए आ गई थी। तो अभी मैंने दूध डाल रही थी गिलास में, तो बिन्नी के लिए तो मैंने डाल दिया दूध, अब शिवांश के लिए डाल देती। शिवांश के लिए थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, वो तो ऐसे ही पीता है, कभी पीता कभी नहीं पीता। और बिन्नी के दूध में डालूंगी बस चीनी, शिवांश के दूध में तो मेरे को चीनी नहीं डालनी है। शिवांश मीठा दूध नहीं पिएगा, बिन्नी को तो फीका दूध अच्छा नहीं लगता है, शिवांश को मीठा नहीं अच्छा लगता है, इसलिए बिन्नी के दूध में बस 1 चम्मच चीनी मिला देती हूँ। अभी दूध दोनों का हो चुका था रेडी, बिन्नी के लिए मैंने दूध दे दिया है। अभी शिवांश को भी पिला देती हूँ दूध। ये शिवांश तो इतने नखरे करेगा, देखो दूध पीने में बहुत टाइम तो लगा देता है ये दूध पीने में, 15-20 मिनट तो इसको दूध पिलाने के लिए चाहिए। पिएगा नहीं, इसको खुशामद कर करके बड़ी मुश्किल से दूध पिलाना पड़ता है, पिएगा नहीं। देखो मुँह तो लगाएगा नहीं गिलास को बिल्कुल भी, पूरे नखरे जब तक इसके पूरे ना हो लेना तब तक दूध नहीं पिएगा। देखो हटा रहा है गिलास को, नहीं पीना इसको दूध। अब बिन्नी भी इसको देखता रहेगा, वो भी अपना दूध पिएगा नहीं, इतराएगा पूरा, इतरा के जब जाके दूध पिएगा। बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे को दूध पिलाना खिलाना, खाने में भी ऐसे ही नखरे करता है, खाता भी ऐसे ही है। और अब बच्चों ने दूध पी लिया था और सबका नाश्ता हो चुका था मैक्सिमम। तो अभी मैं आ चुकी थी किचन में, किचन साफ़ करने के लिए। पहले मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। इधर मैंने सब्जी और ये दूध उठा के रख दिया था और गैस को कर देती हूँ मैं साफ़। तो पहले गैस साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ना गैस ज़्यादा गंदी भी नहीं थी, थोड़ी थी, तो लेकिन फिर भी मैंने गीला कपड़ा करके ना रोज़ से पोंछ देती हूँ। अगर ज़्यादा गंदी होती तो मांज देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही ना गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ अच्छी तरह से गैस को। और एक तरफ की गैस जो साफ़ हो चुकी थी वहीं पे मैंने दूध और वो रख दिया था, क्योंकि ना इधर देखो शिवांश भी आ गया था, तो स्लिप पे से ना शिवांश खींच लेता है, दूध खिंडा देता, सब्ज़ी भी खिंडा देता, तो इसी वजह से मैंने उसको कर दिया है उधर को साइड में। और इधर मेरी गैस हो चुकी थी साफ़ और स्लिप भी हो चुकी है फ़िलहाल सारी साफ़। और अभी मेरे रह गए हैं बर्तन मांजने, तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। अभी बहुत काम बचा हुआ है बाकी, सुबह के टाइम में इतना काम होता है, बहुत काम होता है बच्चों के साथ में, हस्बैंड जी के लिए नाश्ता बनाने पहले, फिर बच्चों के लिए काम, बहुत काम हो जाता है। तो अभी बर्तन हो चुके हैं साफ़। ये देखिए फ्रेंड, बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने, गैस भी चमक हो गई है और सिंक भी साफ़ हो चुकी है। इधर दोनों बैठे हैं, खेल रहे हैं दोनों के दोनों इधर। और अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने नहीं लगाया था पहले। तो फ्रेंड सुबह के टाइम मैंने जल्दी होती खाना बनाने के लिए, और फिर उसके बाद में हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो तुरंत के तुरंत झाड़ू पोछा नहीं लग पाता है। और जब भी स्कूल जाता था तो सुबह उठ के सबसे पहले कोशिश करती थी लगाने की, नहीं भी लग पाता था तो उसको स्कूल छोड़ के आके लगाती थी, या फिर टाइम रहता था उससे पहले भी लगा लेती थी। तो अभी मैंने दरी झाड़ के बाहर बिछा दी। अभी मैं आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने, और मैंने बिस्तर तो पहले सही कर ही दिया था, और बिस्तर पे दोनों बैठ के लग गए थे खेलने के लिए, और मैं लग गई थी अभी झाड़ू लगाने के लिए। दोनों बैठ के चिल्लाए जा रहे थे, बिस्तर पे बैठ गए और मैं झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू तो देखो गाइस इतने ज़्यादा उसमें तो झाड़ू लगानी नहीं होती, थोड़ा सा छोटा सा हमारा घर है। ये देखा, किसी दिन बनाऊँगी अपने घर का ब्लॉग भी, पहले भी बनाया था मैंने, इस समय और अच्छे से बनाऊंगी। दूसरा फ़ोन था पहले, इस फ़ोन से थोड़ा क्लियर आएगा तो इसमें मैं बना के डालूँगी। सोचती हूँ हमेशा बनाने के, लेकिन बना नहीं पाती हूँ, तो बनाऊँगी अपना होम टावर ब्लॉग भी किसी दिन। और इधर मैं आ चुकी हूँ किचन में झाड़ू लगाते हुए। वैसे साफ़ ही है, ज़्यादा कुछ कूड़ा नहीं है, हल्का फुल्का रेत वगैरह सही है, क्योंकि दिन भर में ना कई बार झाड़ू लग जाती है, रात के समय भी है ना 1-2 बार तो मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ। जैसे बच्चे कुछ खिला देते हैं खाते खाते, तो ये मैं झाड़ू लगा देती हूँ, रात को भी दरी वगैरह झाड़ देती हूँ, चूल्हे से इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं है। झाड़ू लग चुकी थी मेरी, झाड़ू लगने के बाद मैं आ चुकी हूँ पोछा लगाने। और इन दोनों को देखो ये कैसे मस्ती कर रहे हैं बेड पे, देखो किस तरह से मस्ती कर रहे हैं दोनों के दोनों, इनकी मस्ती नहीं ख़त्म हो रही है बिल्कुल भी। बिन्नी की स्कूल की छुट्टी पड़ी है ना, तो इसीलिए शिवांश है ना उसके साथ खूब मस्ती कर रहा है। और ये हो चुका है मेरा पोछा इधर का कमरे का, और मैं आ चुकी हूँ बाहर पोछा लगाते लगाते, मतलब किचन के बाहर, रूम है, रूम से बाहर किचन है, और थोड़ी गैलरी से है तो वहीं पे पोछा लगा रही हूँ मैं अभी।
तो अभी सारे में लगा देती हूँ पोछा, डब्बे वब्बे हटा के सारे में साफ़ सफाई। डेली लगता है पोछा तो, और डेली साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ज़्यादा गंदा नहीं होता, थोड़ा बहुत तो धूल मिट्टी आ जाती है। इसीलिए बच्चों को घर है तो थोड़ा साफ़ सफाई भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इधर मैंने पोछा लगा चुकी थी। पोछा लगाने के बाद मैं आई थी बाहर की तरफ, जीने में पोछा लगा रही थी। जो हमारी स्टेयर है ना, हमने स्टेयर बाहर से बनवा रखी है गली में से, तो वहीं पे मैं पोछा लगा लेती हूँ। जीने में से पोछा लगा के, और अभी गली में भी थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि गली में भी थोड़ा गंदा सा हो जाता है। पहले पैड़ी पे से थोड़ा सा पानी मार देती हूँ। ये पोछा तो लग के हो चुका था तैयार, मतलब ख़त्म हो गया था, तैयार कह रही हूँ मैं। और एक बाल्टी पानी और लेके आई हूँ मैं। एक बाल्टी पानी और डाल देती हूँ, बाहर गली में साफ़ कर देती हूँ। पहले जो पोछा था गंदा था उसको भी धो दिया मैंने, और उसी पानी को मैंने बाहर बिखेर दिया है गली में धोने के लिए। धुल भी गया और पानी भी बिखेर दिया, दोनों काम हो जाते हैं साथ के साथ। और इधर पोछा लगाने के बाद मैं बिछा देती हूँ मैट। ये पोछा है ना दूसरा वाला, उसको मैं बाथरूम के बाहर बिछा देती हूँ, क्योंकि जैसे बाथरूम में से गीले पहनने के निकलते हैं तो उसी को पोंछ लेते हैं। इधर मैं दरी वगैरह भी बिछाने आ गई थी कि दरी मैट बिछा देते हैं, बच्चे इन्हीं पे खेल लेंगे। और इधर शिवांश, दरी बिछाने के बाद शिवांश सो चुका था नहाने के लिए तैयार, तो मम्मी मेरे को नहला दो, उसके कपड़े उतार दिए। और अभी शिवांश को जा रही हूँ नहलाने के लिए बाथरूम में। इसको सुबह सुबह नहाने की लग जाती है, सुबह मेरे से पहले घुस जाएगा, जाके कहेगा ना इसको मम्मी का काम हुआ, मैं नहाने के लिए तैयार, खुद नहाने लग जाएगा। इधर मैं ले आई थी शिवांश को नहला के, और नहला के शिवांश को पहना रही हूँ कपड़े। और इधर शिवांश को नहला के लाई तो फिर बिन्नी चला गया है नहाने के लिए। अभी बिन्नी नहा रहा है तो तब तक मैं इसको कपड़े पहना देती हूँ। देखो शिवांशु पहना दिए मैंने इसको कपड़े, और कच्छा पहना देती हूँ इसका शिवांश का। और मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए हैं कि मैं भी नहा लेती हूँ, बिन्नी नहा के आए तो मैं भी जाऊँ नहाने। पहले शिवांश को पूरी तरह से रेडी कर देते हैं। इसको सुबह सुबह बहुत खुशी हो जाती है नहाने की, सुबह सुबह नहा लेता है। और नहा शिवांश को नहलाने के बाद अभी मैं इसको लगा दे रही हूँ सर में तेल। इधर मैंने शिवांश के लगाया सर में तेल, डाबर आंवला का तेल लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर नारियल का तेल है ना ख़त्म हो रहा है, इसी वजह से है ना मालिश भी नहीं कर रही हूँ मैं इसकी, तो इसलिए डाबर आंवला तेल इसके सर में लगा देती हूँ। नारियल का तेल मंगाऊंगी, फिर शिवांश की मालिश भी कर रखूँगी। रोज़ तो नहीं करती हूँ, अब इसकी मालिश कभी कभार कर देती हूँ। और ना तेल भी ख़त्म हो रहा है, इसी वजह से नहीं कर पा रही हूँ अब तो बिल्कुल भी। अभी मैंने इसको सर में करी कंघी, और कंघी करने के बाद मैं इसको काजल लगा देती हूँ। ये काजल है ना मैंने घर पे ही बनाया हुआ काजल है, बाहर का मार्केट का मैं काजल नहीं लगाती हूँ। मैं घर पे ही जो मैंने काजल बना रखा है उसी को मैं उसकी आँखों में काजल लगा देती हूँ। और इसने देखो कंघी करी थी ना मैंने, उसने बाल भी अपने बिगाड़ लिए, इतने मैं उसको काजल लगाने लगी। और उसके हाथों पैरों में भी मैं उसको लगा देती हूँ काजल। शिवांश को अच्छा लगता है जब मैं उसके आँखों में लगाऊंगा ना काजल, तो हाथ खुद ही कर लेगा, मम्मी हाथ में भी लगाओ और पैर में भी लगाओ। ये हो चुका था मेरा बाबू शिवांश ना के रेडी सुबह सुबह। और इधर मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए। मेरे को देखो नहाने के लिए जाने नहीं दे रहा है, रोने लग गया है मम्मी मत जाओ नहाने के लिए। मम्मी नहीं नहाए, खुद नहा लेगा, मम्मी को नहीं नहाने देगा, तो उसको मैंने नीचे उतार दिया है। अभी शिवांश नीचे खेल लेगा, और मैं अभी जाती हूँ नहाने के लिए। फाइनली फ्रेंड मैं अभी नहा के आ चुकी हूँ, और शिवांश को भी नहलाई दिया था, और बिन्नी भी नहा के आ चुका है। बिन्नी नहा के कर रहा है अभी अपनी पढ़ाई, रिवीजन कर रहा है, रीडिंग मतलब लर्न कर रहा है हिंदी का चैप्टर। इसकी सूसू आ रही है, छू आ गई है शिवांशु की, चलो छू करवा के लाते हैं शिवांशु को, चलो सूसू कर का पहले। और अभी टाइम दिखा देती हूँ आप लोगों को। टाइम बज चुके हैं सुबह के 9। ये फ्रेंड्स घड़ी में टाइम 9 बज चुके हैं। 9 बजे तक हमारा सब काम हो चुका है, मॉर्निंग का रूटीन। और हाँ बेटा क्यों रो रहे हो, फ़ोन चाहिए आपको? हाँ। और ये मैंने बिछोनी है ना शिवांश की कूलर पे रख दी थी। अभी शिवांश को सुलाऊंगी ना, तो बिछा के उसको सुलाऊंगी शिवांश को। और अभी शिवांश सोएगा थोड़ी देर में। शिवांश भी नहा चुका, सुबह तो जल्दी उठ जाता है ये, और अभी नहाएगा। क्या कालू? क्या कालू? फ़ोन दे दूँ? फ़ोन मांग रहा है गाइस ये। और तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक। तो ये था हमारा मॉर्निंग का रूटीन। तो आप लोगों को हमारा मॉर्निंग रूटीन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए फ्रेंड। चैनल पे पहली बार चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। गुड मॉर्निंग कर दो, बाय बाय। बाय करो पहले, बाय।